आज योर मनी पर हमारे साथ गेस्ट हैं प्रबलीन वाजपेयी, फिनिक्स रिसर्च और की एनालिस्ट हैं और फाउंडर हैं साथ ही। प्रबलीन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए आपका। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस शो पर हम बहुत सारे कॉलर्स होते हैं जिनका सवाल लेते हैं और उसके बाद हमारे गेस्ट उनका जवाब देते हैं। आज प्रबलीन उसका जवाब देंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। बहुत ज़रूरी होता है वो, क्योंकि जितने भी नए म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो चाहते हैं कि इसमें हम इन्वेस्ट करें, वो कैसे सीखे इसके गुण, इसके लिए ये ज़रूरी है। तो आज हमारा टॉपिक है प्रबलीन जी, लिक्विड फंड। लिक्विड फंड एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन आप समझाएंगे कि दरअसल ये लिक्विड फंड होते क्या है और किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। प्रबलीन जी। जी प्रबलीन, बताएं। तो लिक्विड फंड एक ऐसा फंड जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको फायदा दे जाता है, लेकिन ये फायदा आप कमा कैसे सकते हैं और इस फायदे के साथ आप आगे कैसे बढ़ेंगे। 91 डेज का तो पीरियड है, इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होता और इसमें आप एक शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड में एहतियात बरते, क्योंकि बिना एहतियात के आप इसमें वो मुनाफा नहीं कमा सकते जो आपने सोचा है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अगर अच्छी तरीके से इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम जो नहीं सोचते हैं उससे ज्यादा मुनाफा हमें मिल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पर एक्सपर्ट्स की राय ली जाए कि आखिरकार लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करें कैसे। तो प्रबलीन वाजपेयी से आज हम समझेंगे इस लिक्विड फंड के बारे में। प्रबलीन जी, समझाएं जरा हमारे दर्शकों को क्या है लिक्विड फंड। नमस्कार स्मिता। लिक्विड फंड्स हमारे पास 16 कैटेगरीज होती हैं डेट फंड्स की। उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट कैटेगरी है। अगर हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के तरीके से देखें तो अकेले लिक्विड फंड्स करीबन 4.5 लाख करोड़ का AUM कमांड करते हैं, जो 34% बना देता है पूरी इन 16 डेट कैटेगरीज का हिस्सा। 34% अकेले लिक्विड फंड्स में ही है। तो ये बहुत ही उपयोगी कैटेगरी है स्मिता। और इसका जो हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरीके से है कि जो आपके अंडरलाइन पेपर्स हैं, यानी कि जो कॉम्पोजिशन है लिक्विड फंड्स की, वो आपकी 0 to 91 डेज की मैच्योरिटी में लगती है। और इनका जो कॉम्पोजिशन है ये RBI की टेबल्स द्वारा जो 91 डेज तक के होते हैं उनमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और उसके साथ साथ कमर्शियल पेपर्स में ज्यादातर किया जाता है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी हाई रहते हैं और रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म पार्किंग ऑफ फंड्स के लिए इनको काफी प्रेफर किया जाता है। ये सेकंड कैटेगरी है इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी। अगर हमारे पास बिल्कुल ही ऐसा पैसा है जो अगले दिन या 2 दिन बाद निकालना है, उसके लिए हमारे पास ओवरनाइट फंड्स होते हैं। पर कोई भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है स्मिता, जहाँ पे 7 दिन से लेके 91 डेज तक का हमारा होल्डिंग पीरियड हो सकता है, उसके लिए ये काफी उपयोगी है। और 7 दिन का मैं इसलिए ये समय बोल रही हूँ क्योंकि अब सेबी ने एग्जिट लोड लगाया है पहले 6 दिन पर लिक्विड फंड्स पे, ताकि कॉर्पोरेट बिल्कुल जब अपना पैसा बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं तो वो झटके से ही दूसरे या तीसरे दिन वो ना निकाले। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये एक 7 डे का एग्जिट पीरियड यहाँ लगाया जाता है। जी, तो कुल मिलाकर आपको शॉर्ट टर्म में फ़ायदा अगर कमाना है तो इस फंड से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही इसके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंस भी समझ लेते हैं और साथ ही ये भी कि कौन कौन से फंड्स हैं लिक्विड फंड्स जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो प्रबलीन जी, बताएं ज़रा इंपॉर्टेंस इसका और साथ ही ये कि कौन कौन से फंड्स आप सजेस्ट करेंगी। जी, लिक्विड फंड बहुत आइडियल तरीका है स्मिता कि हमारे पास अगर कॉर्पोरेट के लिहाज से देखें तो अक्सर काफी पैसा आता है जो कह लीजिए नेक्स्ट क्वार्टर में निकलना है या उनका 1 महीने बाद निकलना है। कई बार एडवांस टैक्स की पेमेंट्स के लिए उन लोगों ने रखा होता है। तो शॉर्ट टर्म पार्किंग चाहे कॉर्पोरेट की हो चाहे इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हम लोग बहुत एक एम्फोसिस देते हैं कि आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। और इमरजेंसी फंड को पार्क करने के लिए ये बेहतरीन कैटेगरी निकल के आती है, क्योंकि जितने टाइम पीरियड में आप इन्वेस्टेड है, अगर आप 3 महीने से ऊपर भी रहते हैं इसमें और आप उसके बाद नहीं निकालते तो भी ये आपका रिस्क नहीं यहाँ बढ़ाती है और आपके पास अगले दिन ही पैसा आ सकता है जब आप रिडेम्पशन करें। तो इवन अपने इमरजेंसी कॉर्पस को पार्क करने के लिए बहुत बेहतरीन कैटेगरी है। यहाँ पे हमारे पास एक और बेनिफिट ये है कि अगर हमारा कुछ शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हमने अपना पैसा निकाला और हमें प्रॉफिट हुआ, पर हमारी इक्विटी पोर्टफोलियो हमें कुछ लॉस हुआ,
तो हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से इसका एक बहुत अच्छा जो यूज है वो है कि एक एसटीपी के लिए, कि आपने एक लिक्विड फंड में अपने कॉर्पस को पार्क कर दिया और आप इक्विटी मार्केट में धीरे धीरे करके अपना पैसा डालना चाहते हैं, तो वहां आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर जो है इसके थ्रू लगा सकते हैं। एंड सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से स्मिता मैं सजेस्ट करूंगी, जैसे मैंने 3 एग्जांपल्स में लेती हूँ, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई, ये सबसे बड़े फंड्स हैं। 55 से लेके 60,000 का इनका एयूएम है। और इसमें जो हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखने की है कि आपकी एक इस पे मैट्रिक्स आता है जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क दोनों दिखाया जाता है स्कीम में। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क भी आपका कम होना चाहिए और आपका जो क्रेडिट रिस्क है वो भी लो टू मॉडरेट में ही रहना चाहिए जब तक हम लिक्विड फंड्स में लगा रहे हैं। तो एक ये एस्पेक्ट है जो इन्वेस्टर जरूर देखें और क्रेडिबल फंड हाउस में ही लगाएं जिनका एक्सपीरियंस है इन फंड्स को अच्छे से मैनेज करने में।